जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। छिंदवाड़ा बच्चों की मौतों का शहर बन चुका है। पिछले 30 दिनों में 9 मासूमों ने तड़प तड़प कर अपनी जान गंवाई। कारण किडनी फेलियर। लेकिन सवाल यह है, क्या मासूमों की किडनी फेल हुई है या फिर स्वास्थ्य विभाग की संवेदनाएं फेल हो गई? क्या बच्चों की मौत का जिम्मेदार कोई है या फिर ये मौतें भी आंकड़ों में दबा दी जाएंगी? 4 सितंबर की वो पहली मौत हुई और देखते ही देखते यह आंकड़ा 9 पर पहुंच गया। नागपुर के अस्पताल में बुधवार को एक और मासूम ने दम तोड़ दिया, यानी 1 महीने में और 9 घरों में चिराग बुझ गए। प्रशासन कह रहा है कि 1400 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है। रोजाना 120 बच्चों की जांच की जा रही है, जांच हो रही है। लेकिन जरा सोचिए, जब 9 बच्चे मर चुके हैं तब जाकर प्रशासन को नींद क्यों टूटी है? यह बड़ा सवाल है। क्या इन बच्चों की मौत को रोका नहीं जा सकता था? क्यों? यह सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं है, यह प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की नाकामी की बहुत बड़ी गवाही है। सवाल नंबर 1, किडनी फेलियर आखिर क्यों हो रहा है? पानी, दवा या कोई जहर? आज तक इसका मूल कारण क्यों नहीं पता चल सका? सवाल नंबर 2, स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या आपके पास सिर्फ बयान देने का काम बचा है? आपकी पूरी मशीनरी बच्चों की जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर क्यों नहीं काम कर पा रही है? सवाल नंबर 3, 9 मौतें ये छोटी मोटी मौतें नहीं है, ये उन मासूमों की मौतें हैं जिसके घरों में चिराग बुझ गया। 9 मौतों के बाद भी जिम्मेदार कौन हो? किस अफसर, किस डॉक्टर पर कार्रवाई हुई? यह सवाल जनता पूछ रही है कि आखिरकार आपके स्वास्थ्य विभाग में उन डॉक्टरों पर और अफसरों पर, उन अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? या फिर यह मामला भी फाइलों में आसानी से दबा दिया जाएगा? 9 घरों में मातम पस रहा है। मां अपने बच्चों की लाश देखकर सवाल कर रही है, तड़प रही है। उन 9 घरों में मातम पसरा हुआ है। क्या मासूमों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है क्या? गांव-गांव में दहशत फैला हुआ है, मातम का माहौल है। माता पिता अपने बच्चों को अस्पताल ले जाने से डर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है ये सरकारी सिस्टम। बच्चों की मौत आपके विभाग की पोल खोल रही है। आपके अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं और मासूम बच्चे ताबूत में बंद होकर घर लौट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास करोड़ों का बजट है, लेकिन बच्चों को सही इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है? यह सबसे बड़ा सरकार की नाकामी और फेल्योर सिस्टम ये पोल खोलकर रख रही है। क्या आपके मंत्री पद की कुर्सी इन मासूमों की जान से ज्यादा कीमती है क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मंत्री जी इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेंगे आप, या फिर हमेशा की तरह जांच के आदेश देकर मामला रफा दफा कर देंगे? यह सवाल जनता आपसे पूछ रही है। छिंदवाड़ा की यह त्रासदी सिर्फ 9 परिवारों की नहीं है, यह पूरे समाज की त्रासदी है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे ही फेल रही तो अगली मौत किसके घर होगी कोई नहीं जानता। अब अगली मौत की इंतजार किसके घर में हो रहा है, ये क्या आप जानते हैं? हमारा सवाल साफ है, कब तक मासूम तड़प तड़प कर मरते रहेंगे? क्यों? कब तक स्वास्थ्य विभाग और मंत्री जिम्मेदारी से भागते रहेंगे? देश के हर नागरिक को यह हक है कि उसके बच्चे सुरक्षित रहे, लेकिन छिंदवाड़ा में यह हक कब मिलेगा? सोचिए, जरूर सोचिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो कैसे लापरवाही बरत रहे हैं, अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने में लगे हैं। क्योंकि जांच का आदेश दे रहे हैं लेकिन कार्रवाई शून्य।
अभी तक ना किसी डॉक्टर को सस्पेंड किया गया, ना किसी डॉक्टर को लाइन हाजिर किया गया, ना किसी अस्पताल से सवाल पूछा गया, ना किसी आला अधिकारियों से। क्यों? सबसे बड़ा सवाल कि कहीं स्वास्थ्य मंत्री को डॉक्टर से मिली भगत तो नहीं है। यह सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि 9 मासूम की जिंदगी जा चुकी है और लगातार अभी भी जान, जिसके बच्चे का जान जा रहा है, जान जाना लगातार जारी है और स्वास्थ्य विभाग हाथ पे हाथ धरे बैठी है, चुप्पी साधी हुई है। तमाम ऐसे कई रिपोर्ट और खबर को देखने के लिए देखते रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज, क्योंकि विभाग और बेधड़क होकर जनता के हित में और लगातार सरकार से और प्रशासन से बेधड़क तरीके से जवाब सवाल करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।